ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। वृषभ राशि वालों के लिए इससे पहले तमाम कोशिश करने के बावजूद अगर रास्ता न मिला हो तो ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लिए चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सभी मामलों में कुछ राहत मिल रही है और किन मामलों में राहत नहीं मिल रही है उस पर भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं। इस महीने आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, आप निश्चिंत रहें। तो एक बात तो ये है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं धन की, पैसे की। पैसा बाद में करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं आपका बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितना चलेगा? बिजनेस के लिए पैसे के इंतजाम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपकी कुंडली में मंगल बिजनेस के ग्रह हैं। मंगल बिजनेस के ग्रह हैं। मंगल आपके लिए विदेश के ग्रह भी हैं, ध्यान रखिएगा। मंगल बिजनेस के भी हैं, मंगल दाम्पत्य जीवन के भी हैं, मंगल पार्टनरशिप के भी हैं, आपके खर्चे के भी हैं, मंगल आपके अनावश्यक भाग दौड़ के भी हैं, तो मंगल एमएनसी में काम करते हैं उसके भी हैं, मंगल विदेश जाना चाहने वालों के लिए भी हैं, जो बार बार एमएससी की ठोकर खा रहे हैं, चक्करे काट रहे हैं, उनके लिए भी मंगल महत्वपूर्ण है। तो मंगल विदेश में रहने वाली हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हैं, उनके लिए भी मंगल है। इनके बिना, मंगल के बिना गुजारा नहीं होगा। तो मंगल क्या है, कैसी स्थिति में है, ये इसको समझते हैं। केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होना 100% अच्छा होता है, 100% अच्छा होता है। लेकिन कन्या राशि में होना इसमें माइनस कर देता है 50% करीब, 50% माइनस कर देता है। यानी कि आपका जो बिजनेस है या दाम्पत्य जीवन है या फिर आपके पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ में रिश्ते हैं, खराब रिश्ते हों, तो वो या कहिए विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर विदेश में संघर्ष कर रहे हैं, तो इस महीने 50% आप उस संघर्ष से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नामक राजयोग बनता है, तो लक्ष्मी नामक राजयोग बनने के कारण, लेकिन कन्या राशि में बैठ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा माइनस में चला गया है ग्रह, ठीक है जी। लेकिन त्रिकोण में है, केंद्रेश होकर के बहुत बढ़िया बनता है योग, मिलना तय है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखेंगे, तो 50% से और अधिक मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो मैं नहीं बोला करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आप, ठीक है। फ्रेंड सर्कल हो वो अच्छा रखिएगा, फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते अच्छे रहेंगे आपके। और मंगल भूमि का भी ग्रह होता है, भूमि का भी ग्रह होता है, वाहन का ग्रह होता है, आपकी प्रॉपर्टी का ग्रह, घर का ग्रह। मंगल अच्छा है तो घर अच्छा है, मंगल अच्छा है तो गाड़ी अच्छी है, मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी अच्छी है, मंगल अच्छा है तो कॉन्फिडेंस है, तो ये सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन 50% हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ज्यादा करेगा, ठीक है जी। अब बात स्वास्थ्य की, बिजनेस की हो गई, दाम्पत्य। हाँ, वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, आप माता पिता हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, परेशान हैं, राहत की सांस ले सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मंगल यहाँ है, निजी संबंध किसी के साथ आपके हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से आपके बीच में गलतफहमी होगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे और तमाम प्रकार के टेंशन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, बच्चों के लिए मैं बोलूंगा, जो शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बोलूंगा, बच्चों आप मेहनत कीजिए। मंगल नेतृत्व करने वाला ग्रह है। वो मंगल आपके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आप बुध के घर में बैठे हैं, पढ़ने में कभी-कभी मन नहीं लगेगा, लेकिन जितना पढ़ेंगे, आप पूरा ध्यान दे करके पढ़ेंगे। 1 घंटे का पढ़ना और आपको 10 मिनट का पढ़ना लगभग इक्वल होगा आपके लिए इस महीने, यानी कि 10 मिनट में आप 1 घंटे का पढ़ाई कर लेंगे। तो पढ़ाई करिए, डट कर करिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, नेट की, जेआरएफ की, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आप करिए, मेरी शुभकामना।
बहुत अच्छा समय, खराब नहीं है। ठीक है जी, अब आगे आता हूँ मैं। अब इनकी बात हो गई, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है जी, अब आते हैं आपका अन्य क्षेत्रों को लेकर के आते हैं। किन क्षेत्रों को लेकर के आए? आपके शुक्र की बात कर लेता हूँ। पुनः मैं शुक्र की बात मैं इसलिए करूँगा, देखिए अमूमन क्या होता है कि शत्रु, रोग और ऋण ये ना बहुत कष्टदायी होते हैं, बहुत ज़्यादा। शत्रु, ऋण और रोग। आपका स्वास्थ्य का ग्रह भी, आपका पूरा व्यक्तित्व को देखने वाला ग्रह, आपके पूरे शरीर को देखने वाला नख से लेकर केश तक तो शुक्र ही है। इसके साथ में लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से भी, राशिश हो या लग्नेश हो उस हिसाब से, तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति अच्छी है, मित्र के घर में है। मित्र के घर में जब भी ग्रह होता है तो वो 25% अच्छा फल देता है। 25% मित्र के घर में, अपने घर में ज्यादा देता है और मित्र के घर में 25% अच्छा फल देता है। यानी कि आप ऋण, रोग, शत्रु से आप जिस हालात में हैं उससे 25% अधिक मजबूती से उठ खड़े हो रहे हैं, इतना समझ लीजिए। ठीक है जी। अब उसके बाद जाकर के अगर आप उसमें भी कन्या पूजा कर लेते हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, 5 साल 7 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों के अगर आप उनके माथे पे टीका लगा करके उनके अक्षत रख दीजिए, उनको देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श कीजिए और कुछ सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। तो ऐसा क्या, इससे क्या होगा कि शुक्र मजबूत होंगे, तो आपको 25% से बढ़ करके आपको 50, 60, 70% भी मिल सकता है, परमात्मा जितना आप पर कृपा करे। ठीक है जी, ये बात हो गई। नौकरी पेशा वालों के लिए भी बात करता हूँ। नौकरी के लिए देखिए सबसे पहले आपके लिए शनि ही है नौकरी के ग्रह। लेकिन शनि तो एक जैसे हैं अभी तो। देखिए है ना, अपने ही नक्षत्र में हैं, अपने लगातार बैठे हुए हैं, वक्री हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उतार-चढ़ाव तो होगा, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश, जितनी मेहनत उस हिसाब से रिजल्ट। आपकी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के योग भी दिखते तो हैं। दिखते तो हैं, भाग्य साथ देगा। काम में अगर आपको ये लग रहा हो, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो बॉस तारीफ कर रहा है, ना कलीग ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस निराशा के गर्त से इस महीने निकल जाएँगे। तो ये अच्छी बात है, भाग्य आपका साथ देगा। तो ये मोटा-मोटी तौर पर बात हो गई लगभग-लगभग। वैसे तो विस्तार से अगर जाएँगे तो अथाह है, समंदर है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसा क्या कुछ रहेगा। बाकी देखिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।